आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीओ और एटीओ एग्जाम की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी अगले 2 महीने की क्या रहनी चाहिए जिससे कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। आपको मैं हर चीज बहुत आराम से डिटेल में बताऊंगा। डे वाइज आपको शेड्यूल भी दिखाया जाएगा ताकि आप आराम से अपने टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को उसी हिसाब से अलाइन कर सकें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकें। इसके लिए आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में 6 से 7 घंटे का मिनिमम शेड्यूल बनाना पड़ेगा जो आपका बिल्कुल पैक्ड रहे पढ़ाई के लिए, और एक शेड्यूल आपको ऐड करना पड़ेगा 3 से 4 घंटे का रिविजन शेड्यूल। ठीक है, तो ये आज के इस वीडियो में 60 डेज के बारे में हम बात करते हैं, स्ट्रेटजी टू क्लियर योर टीओ एंड एटीओ एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो टीओ एटीओ एग्जामिनेशन की आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जो एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले अभी जैसे पब्लिकेशन 8/8 को ही पब्लिश हुआ है, 11 तारीख, अभी एक दिन पहले आपके जो एग्जाम फॉर्म्स हैं वो रीओपन करे गए हैं, तो आप फिल कर सकते हैं। दिस इज एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर, ठीक है। 1 सितंबर 2025 5 बजे तक ये फॉर्म आपके ओपन रहेंगे। अब ये देखिए, ये पेपर एंड सिलेबस है, यानी यहाँ पे अब दिक्कत क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है आपका कि भाई जनरल नॉलेज यहाँ पे रहेगा हमारा, और जनरल नॉलेज के साथ आपका इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस। अब ये नहीं समझ में आता है कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सिंपल सा पैटर्न है क्योंकि एचपीएससी कंडक्ट करा रहा है, और यही चीज जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस एचपीएससी के दूसरे एग्जाम्स में भी देखने को मिलती है एंड एचसीएस में भी देखने को मिलती है। तो हम उसी हिसाब से लेके चलें कि मान लो जो एचसीएस का जो सिलेबस है वो आप मान के चलें, ठीक है। और क्योंकि एचपीएससी थोड़ा सा नोटोरियस है कि कई बार हरियाणा में या वैसे भी आपके जो सिलेबस में जो चीजें पूछी जाती हैं, तो कई बार आपको जो चीजें हैं वो आगे की तरफ मिलेंगी, ठीक है। तो हमें ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि इसमें अगर आगे कुछ आता है तो आप जितना बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर हो सकते हैं उस कंटेक्स्ट में प्रिपरेशन अपनी रखें, ठीक है। तो ये रहेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे आपका प्रेस से और ये राइटिंग ही रहेगा, तो ये भी आपको समझना है। ये भी इसी में ही पेपर 2 में इंक्लूडेड है। देखिए, ये आपका स्क्रीनिंग पेपर है, पेपर 1 स्क्रीनिंग है, पेपर 2 हिंदी और इंग्लिश रहेगा आपका, प्रेस है, राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ठीक है। पेपर 3 ये स्पेशल है, चैप्टर 1 to 8 है जो साफ साफ दिया गया है। मैं डिटेल शेड्यूल में आपको दोनों चीजें बताऊंगा कि तीनों पेपर आपको कैसे तैयार करने हैं अगले 2 महीने में, ठीक है। ये 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का है। ये 3-3 घंटे के रहेंगे मेंस एग्जामिनेशन, और ये आपके ये भी 100 मार्क्स के रहेंगे। यहीं से आपका कैलकुलेट होगी मेरिट। 25 का वाइवा रहेगा, 225 में से आपकी मेरिट जो है वो बनेगी, ठीक है। अब हम डे वाइज शेड्यूल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको अपना जो दिन है उसको कैसे ब्रेकअप करना है, और फिर उसमें हम देखते हैं कि कैसे सारी की सारी चीजें जो हैं उनको आपको सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए टीओ और एटीओ, आपके पास चीजें क्या क्या हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। एक आपके पास जीके, एक आपके पास जनरल साइंस एवरीडे जो साफ साफ एग्जाम में लिखा हुआ है, देन आपके पास है हिंदी, और देन आपके पास है इंग्लिश जो एग्जाम में हो सकता है कि लिमिटेड वे में ही मेंशन कर रखा है, बट आप लगभग सारी चीजें कवर करके चलें, ठीक है। देन थर्ड चीज जो है वो है आपकी कैक की बुक, चैप्टर 1 to 8। तो ये सारे बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। जीके में आप मान के चलो कि भाई सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है। जनरल साइंस में तो साइंस हो ही गया हमारा, हरियाणा जीके, ये तो आपका रहेगा। प्लस करंट अफेयर, करंट अफेयर से आजकल बहुत सवाल आते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि जनवरी 2024 से ऑनवर्ड आपको करंट अफेयर जरूर तैयार करने चाहिए। आजकल एचएसएससी का ही एग्जाम पैटर्न इतना इवॉल्व हो गया है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप किसी भी चीज को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये सारा करना पड़ेगा। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 रहते हैं। पॉलिटी तो सिंपल है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी इंडियन, आपका फिजिकल और वर्ल्ड की रहती है, और हरियाणा जीके तो है ही, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे। तो अब आप अपने दिन में ये कर सकते हो कि 30 मिनट्स आप अपने शेड्यूल में फिक्स कर लें कि भाई मुझे हिंदी पढ़नी है, 30 मिनट आप अपने शेड्यूल में फिक्स करो कि आपको इंग्लिश पढ़नी है, यानी 1 आवर का तो आपका हुआ ये शेड्यूल। उसके अलावा मैं आपको 5 आवर्स का शेड्यूल और दिखाता हूं, यानी ये शेड्यूल हो गया आपका 5+1। 1 का मैंने आपको बताया हिंदी इंग्लिश, ये जो 5 है इसको हम अभी डे वाइज ब्रेक करेंगे 60 डेज में, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा अब आपको एक चीज और ऐड करनी है, 4 आवर्स। यहाँ पे आपको कर रहे हैं कंप्लीट रिविजन,
और आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। जो भी आपने प्रीवियस डे पढ़ा आप उसको रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि टाइम कम है, चीजें रिवाइज नहीं करोगे तो फिर काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कहां से करनी है, आप HCS के PYQ प्रैक्टिस करें, नंबर 1। नंबर 2, HPSC के जो अदर एग्जाम्स के भी PYQ हैं आप उनको भी प्रैक्टिस करें। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दो तो रहेंगे, उसके अलावा मैं नहीं कहता हूं कि और कुछ आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, हम भी एकेडमी पे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे और बैच भी हम लेके आ रहे हैं 19 अगस्त से, ठीक है। तो उस बैच में भी हमने बहुत मेटिकुलसली सारी चीजों को डिजाइन किया है, वही चीज मैं आपको दिखाता हूं, वहीं से आप अपना भी शेड्यूल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट शेड्यूल है TU ATU का, और इसमें देखिए हर चीज कवर्ड अप है, कुछ भी चीज मिस्ड नहीं है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप सिंपल सा लेके चलें कि भाई मेरे को डे वाइज शेड्यूल अगर बनाना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं सोचना पड़े, आप बस शेड्यूल उठाओ और पढ़ो। कहां मिलेगा शेड्यूल, आपको डॉक्टर अमित अकेडमी एप्लीकेशन पे TU ATU बैच में ये हमारा शेड्यूल जो है वो मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो शेड्यूल है, डेट 19 अगस्त, मतलब आप इसको अर्ली भी जा सकते हैं, आप कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 19 अगस्त से लेके हमने ये बनाया है 2 से 3, ये हमारा 5 घंटे का इधर है, इंग्लिश हिंदी आप आगे ऐड करो पीछे ऐड करो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। और आप मॉर्निंग में ऐड करें, दैट इज अप टू यू। अगेन 1 घंटा आप इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी को दो। टोटल हमने 60 डेज का शेड्यूल है, तो लगभग 30 दिन रखे हैं इंडियन पॉलिटी के लिए, यानी 30 घंटे अब आप यहां पे मान के चले इंडियन पॉलिटी को आपको देने हैं, 30 घंटे आपको इंडियन इकोनॉमी को देने हैं। तो सिर्फ यही दोनों सब्जेक्ट आपके पहले सेक्शन में चलाओ, जिसमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, यानी ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, हर चीज आपको कवर करनी है। आपका सोर्स लक्ष्मीकांत भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ भी तैयारी करना चाहते हैं तो वहां से भी हो सकता है। एंटी डिफेक्शन ये सब भी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और ये बहुत कम टाइम में, सिर्फ 30 घंटे में आपकी पूरी पॉलिटी आराम से कवर अप हो जाएगी, नो वरीज अबाउट इट, ठीक है। देन इकोनॉमी अगेन आप स्टार्ट करेंगे तो लगभग 25 से 30 घंटे ही आपके इकोनॉमी के लगेंगे, उसमें आपका बेसिक सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बजट, इकोनॉमिकल सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक्स, तो ये भी सारा हो जाएगा। तो ये आपका इकोनॉमी का है। सेकंड सेक्शन जो हमने रखा है वो है हमारा इवनिंग, जैसे 3 से 5 आपकी क्लास रहेगी, 2 घंटे की आप रखें, आप भी अपने लिए ऐसे ही बना सकते हैं, जिसमें आप जनरल साइंस क्योंकि मेंशन्ड है तो आपको बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। 6 से 10th भी और 11th 12th के भी कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप 6 से स्टार्ट करें, 2 दिन 6 करें, 4 दिन 7th की, फिर 4 दिन आप 8th NCERT करो, फिर 4 दिन आप 9th की NCERT करो, इतना ही टाइम लगेगा। 4 दिन आप 10th की NCERT करें, हर दिन 2 घंटे यानी 8-8 घंटे लगभग आपको देने पड़ेंगे। देन जैसे ही 10th कंप्लीट होता है तो ये सब्जेक्ट्स कुछ मेंशन्ड है तो आप इनको देख सकते हैं। 11th 12th में केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, यहां से सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको आप 2 दिन दे सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन, प्लांट, एनिमल, मॉर्फोलॉजी, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 दिन आप इसको भी दे सकते हैं। देन बायोमोलिक्यूल्स का एक चैप्टर है केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, वहां से क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन डिजीज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा जैसे फूड प्रोडक्शन, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक, नैनोटेक, इन टॉपिक्स को भी ऐड करके अपना कंप्लीट करो, ठीक है। तो जनरल साइंस बहुत डिटेल में करना पड़ेगा, इसमें समय भी लगेगा, तो आप ये मान के चलें कि लगभग जैसे मान लीजिए 1 महीना आपका जनरल साइंस में लग ही जाएगा। उसके बाद आप एनवायरमेंट कर सकते हैं, बेसिक एनवायरमेंट 2 हफ्ते आप इसको लेके चल सकते हो, ठीक है। तो अपने शेड्यूल में आप इसको डाल सकते हैं जैसे ही आपका एनवायरमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें कन्वेंशन वगैरह भी देख सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिले ना मिले, स्किप भी करना चाहो तो एनवायरमेंट को स्किप कर सकते हो। देन आप हरियाणा कंप्लीट करो, ठीक है। 2-2 घंटे में आराम से बेसिक डिटेल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एंशिएंट, मॉडर्न, फेमस पर्सनैलिटी, लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, ठीक है। फिर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये आप कवर करें, इरिगेशन, एनर्जी, टूरिज्म, ठीक है, आर्किटेक्चर, क्राफ्ट, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। हरियाणा में डॉक्टर अमित अकेडमी पे हमारा एक सेपरेट बैच भी है, अगर आपको सिर्फ हरियाणा जीके करनी है तो आप वहां से भी कर सकते हो। और इस साइड आप जो इवनिंग वाला आपका शेड्यूल रहेगा, इसमें आप सिंपली ऐड करें अपने शेड्यूल में 2 ही सब्जेक्ट, दैट इज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो इसमें आप ब्रेक लें, 5:30 से 7:30 2 घंटे पढ़ो, तो एक टॉपिक एक दिन, प्री हिस्ट्री से लेके अगले दिन IVC पढ़ो, फिर वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपद, मौर्य, पोस्ट मौर्य, साउथ इंडियन किंगडम से काफी क्वेश्चंस आते हैं संगम एज को लेके, देन आप इसको स्टडी करें। देन गुप्ता, पोस्ट गुप्ता को उसके बाद में आप लेके चल सकते हो,
फिर साउथ एम्पायर्स, नॉर्थ इन्वेजन, देन आप करेंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है, एक दिन दिल्ली सल्तनत में हो जाएगा, फिर एक दिन विजयनगरा, एक दिन मुगल्स, अगले दिन मुगल्स का डिक्लाइन, क्रोनोलॉजी वाइज चलेंगे, सारी चीजें कंप्लीट होती जाएंगी, 2-2 घंटे से ज्यादा लगेंगे नहीं, ठीक है। फिर आप आराम से एंग्लो मराठा वॉर से लेके जो भी एस्टैब्लिशमेंट रहा वहां से लेके इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन, 1857 रिवोल्ट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मॉडर्न में हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है ट्राइबल मूवमेंट्स का एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1858 से 1905 एक दिन कर लो, 1905 से लेके 19 एक दिन कर लो, और 47 एक दिन कर लो, ठीक है। उसके बाद इंडियन प्रेस, एजुकेशन, ये सारी जो चीजें रहती हैं, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको आप अपने नेक्स्ट शेड्यूल में डाल सकते हो। इंक्लूडिंग कांग्रेस सेशन एंड गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होती है, ठीक है, आपका एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न कंप्लीट हो गया, आप स्टार्ट करें कैग वाली जो बुक है। हर दिन देखो एक चैप्टर भी करोगे, सिर्फ 50 पेज के बुक है, 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 8 से 48, हर 6 पेजेस होंगे, आराम से 3-3 पेज भी पढ़ोगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, हर दिन एक एक चैप्टर ले लो। चैप्टर 4 रिलेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट, चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 6 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर 7 करेंसी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, चैप्टर 8 वर्किंग ऑफ ट्रेजरी, ये सारी चीजें आपके डायरेक्टली कैग की बुक में दी हुई हैं और यही आपके एग्जाम में मेंशन्ड है। फिर आप रिवीजन करें इसका कंप्लीट, उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा लेके चलो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सूफिज्म, केव आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, ड्रामा। फिर आप लो ज्योग्राफी, आप स्टार्ट करो फिजिकल ज्योग्राफी से, ठीक है, यूनिवर्स, अर्थ, एयर, टेम्परेचर, सारी चीजें, मिनरल, रॉक्स, पहले इसको कंप्लीट करें। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 दिन आप कर सकते हो, एक दिन 2 दिन। उसके बाद आप इंडियन जो हमारी ज्योग्राफी है, जिसमें क्लाइमेट से लेकर रिवर, सॉइल, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ये सारी चीजें आती हैं, आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चलेंगे सेम शेड्यूल फॉलो करके, 26 अक्टूबर 2025 तक आपका सारा जो सिलेबस है वो आराम से कवर अप हो जाएगा। दिस इज फॉर रिविजन, ठीक है। अब इसमें यही चीजें हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, एकेडमी का हमारा बैच भी है, जिसमें हम यही सारी चीजें आपको लाइव क्लास में इसी फॉर्मेट में पढ़ाएंगे भी। यही स्ट्रैटेजी आप अपने लिए भी बना सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। तो आपने पूरा दिन लिया, 6 घंटे प्लस 4 घंटे में डिवाइड किया, 6 में से एक हिस्सा हिंदी और इंग्लिश को दिया, बाकी हिस्सा जीएस को दिया। और जीएस में मैंने आपको बता ही दिया है कि हिंदी इंग्लिश बैच में रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ये हमारी लाइव क्लासेस हैं, तो इस हिसाब से आप चलेंगे तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। बैच में हमने 10 टेस्ट सीरीज भी आपकी ऐड करी हैं। बैच में जनवरी 2024 से लेके आपको करंट अफेयर के वीडियो भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, हर महीने के 100 एमसीक्यू। इस हिसाब से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यू जस्ट हैव टू स्टडी। 4 घंटे अपना रोबस्ट रिवीजन करें, जिसमें 4 में भी अगर मैं कहूँ 3+1 का फॉर्मेट बना दो। ये जो 6 घंटे में पढ़ा, पहले इसको 3 घंटे में रिवाइज करो, वो जो उससे पिछले दिन पढ़ा उसको 1 घंटे में रिवाइज करो। यानी 19 अगस्त को तो आप लगाएंगे यहाँ पे 6 घंटे, और जो 19 को पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे 20 अगस्त को 3 घंटे लगा के, और उसी को रिवाइज करेंगे 21 अगस्त को 1 घंटा लगा के। तो आप 1, 2, 3 दिन में हर चीज को 3 बार रिवाइज कर लेंगे, और 3+1 10 घंटे भी दे चुके होंगे पर्टिकुलर चीज को। तो 3 रिविजन आराम से आपके सिलेबस करते करते ही कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे रिवाइज करें, ऐसे कंप्लीट करें। कोई डाउट है तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। 3 रिविजन यू कैन डू इन द नेक्स्ट 60 डेज। सो इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।